सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और काफ़ी दिनों के बाद ये हमारा व्लॉग आ रहा है। अब कल आएगा, मतलब आज मैं इसको शूट कर रहा हूँ तो कल आएगा, इट मीन्स ये। और आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे भी है, साथ में आज हमारा खेतों में है जागरण, जहाँ पे 2 दिन पहले शादी भी थी। शादी का व्लॉग मैं नहीं बना पाया था किसी कारणवश, लेकिन आज का व्लॉग जो है वो पूरा बनेगा। अभी बज चुके हैं 12, मतलब आज दोपहर में मैं अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ और 12 बज चुके हैं। आप देखोगे टाइम तो 12 बज चुके हैं। तो अभी जो है 2 बजे मेरा लंच ब्रेक होगा। तो लंच ब्रेक में क्या करेंगे, हम एक बार खेत में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे जाके कि क्या प्रोग्राम है, क्या तैयारी हो गई है, कितनी रह गई है। तो जो भी होगा आज के व्लॉग में आपको माता रानी का जागरण देखने को मिलेगा, तो व्लॉग को पूरा देखना है आपने। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा आज का। और कोशिश यही रहेगी कि जितना हो सके उतना बड़ा व्लॉग बने, ताकि आप पूरा नहीं पूरा तो मेन मेन अट्रैक्शंस हैं जो उसकी जागरण की हैं, तो वो मैं आपको दिखा पाऊँ। ठीक है ना। अगर नींद ना आई तो, अगर नींद आ गई तो फिर भाई आके सो जाना है मैंने बस फिर, ठीक है ना। तो अगर नींद ना आई तो जितना हो सकेगा उतना मैं जागरण आपको दिखाऊंगा आज के व्लॉग में। तो अभी वेट करते हैं हम लंच ब्रेक का। जैसे ही लंच ब्रेक होगा हम जाएंगे अपने खेत में, वहीं पे देखेंगे जाके। सो गाइज, अभी बज चुके हैं 2 और हमारा हो चुका है लंच टाइम। तो अभी चलते हैं सीधा खेत में, देखते हैं क्या सेटिंग हो रखी है वहाँ पे, क्या नहीं। तो अभी बाइक उठा के चलते हैं सीधा वहीं पे। बाइक की चाबी ले आता हूँ, पता नहीं लगी होगी कि नहीं। क्या कर रहे हो तुम दोनों? लोग बना रहे हैं आज बैट-बॉल खेलेंगे। और चप्पल, शिवांश तेरी चप्पल तूने डाली नहीं, मैंने बोला तेरे को चप्पल डाल। पापा जी वैसे बड़े पापा जी ने मना किया है, चप्पल डाल के नहीं घुसना है यहाँ पे। ये देख कैसे बैठ के, कैसे बैठ गया तू। पापा जी बॉलिंग करना। चल इतनी जोर से। पापा जी चल। ये वाली देख, सारी सड़क टूटी पड़ी है भाई जान। का है 2 लीटर तेल करा कहीं का? सरों का सरसों का। और एक वाली ये भंडारे की चाबी मिठा काल लेना। ठीक है। ये नहीं वो होगी चाबी, उस जो ओरिजिनल चाबी है वो तो नहीं कह रहा था मैं को, मेरी जेब में चली गई। इन मत लगाया, देख लियो कोई सी लगी जो। ताले के साथ देख लिया। ये तो लगी 2-4 दिन लग गए। हाँ, देख लिया। क्या हो रहा है? दर्द हो रहा? ये दुख रहा है। बुलाऊं ना डॉक्टर ने? हाँ, डॉक्टर ने बुलाऊं? देख दे फिर अंदर का थोड़ी देर में था दवाई जो सी बोल ली थी वो दी, ले ली थी? हैं? दवाई ले ली तेरी? ना दवाई तो नहीं खाता लिए ना। जो दर्द हो रहा है फिर तो उसमें पत्ते मत ले ले, जो पत्ता देकर गया था ना। दर्द क्या मैं तो यू दुख रहा है ए यू इतना और जो दर्द हो रहा है फिर पत्ते मत ले ले। ऐसा नहीं खाता थारे कात में पीड़ा होंगी जी बिली एक गोली लेकर देख लेना पत्ते में एक ही लियो ले ली। ना रात ली थी एक हाँ, एक दिन मन ली। ना मना कर गया था इब ईब आया था? आया तो दोपहर अच्छा, मना कर गया था। बुलाऊं क्या फिर बोर्ड का? देख ले भाई अंदर रात ने, हैं रात नु, रात ने बैठे नहीं जाने का। ना बैठा मैं छोड़ पड़ा भी नहीं जाने के मेरे पर मेरी गेल चलिए घर, रोले में मेरे पास भी नहीं बैठा जाता। आओ मेरी गेल चलिए बीबी घर, फिर वहां सो जिए राम ते पड़का।
वहां आराम से पड़कर सो जी अपना, और क्या नहीं थे। मन नहीं देखती डीजे बजे तो थे। रात ना बजे तो आया, पर मैं वो दिन मैं तो डीजे में पड़ी थी, मैंने खास पता नहीं है। डीजे बज रहे थे रात में उस दिन। डर गया इसमें क्या क्या है? Lemon, jalebi, बर्फी, बर्फी tahu. Aku jelas soal kamu nggak berdua. बर्फी। भाई आजो आजो थारी बाट देख रहे, मगर थारी बाट देख रही बीबी पड़ी हुई। यही ले लूं मैं कमरा ये वाला। और एक कमरा और ही बुक कर लियो अपना। हाँ अच्छा, सवेर दवाई ली थी ना आज ये तो नाल का तो मगर डॉक्टर का एक कमरा और ही बुक करवाना पड़ गया। फैमिली डॉक्टर आ तो पति बुला लो। कहते रहे एक कमरा और ही बुक होना। अच्छा मैं नहीं पहुंची तो आई रात में लेंगी मैं अच्छा फिर जब दुख रहा है ले ले एक गोली। ना क्यों फिर जाना नहीं। यूं फोड़ना, अरे यूं भरना बस ये। इतने तो भर लेंगे। मनु बता दे कौन से किस हिसाब दिलाने और हिसाब किस बीमारी के लाने। लगा के दिखाओगे भी किसी और करी ना, जो कि सिक्का को उसी पर करूंगा एक्सपेरिमेंट। और तो कोई कहा भाई मेरे पास खैर है और किस हिसाब दिलाने, कौन सी बीमारी बनाने। वो क्या कर दिए उन्होंने क्या नहीं बस ताई का तो दर्द की मारे पर के मन में ताला लगा दे किसी का कट दे रखा ना, यही नट दे रखा इसका परा कट दे रखा, यही नट दे रखा। क्या इनका कहने का मतलब पता क्या है? बोले जो यो है ना यो गैप, मान लो यो वाला गैप नहीं होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। भाई दीवे गिर जाना है ये मुश्किल एकदम। ये यहाँ तक अगर गिर गिना है तो यो मूस जाएगा, यो सारा मूस जाएगा। सेफ्टी थी इसकी इतनी मजबूती नहीं है। बस अलग मॉडल में अलग वो कर दे। मजबूती वाले जाओगे बेस सलून। चल ले आ दूसरी ले आ, मैं मेरे पते ले जा, मैं तो दूसरी ले आ। विक्की का पता नहीं क्या रेट है उसका बम्पर पूरा। विक्की पे तो बहुत सेफ्टी है। नहीं इन्होंने कहा तो लिया के दे नवी दे दे लिया और बोल हां ले दे तो जी सही बात है। आए तो मोटरसाइकिल हमारा वहाँ भी कंपनी की है तो नहीं आगे देती है। नहीं जो नहीं अगर तो यार अनुमति चलता ना बड़ा रेस पर भी शौक किया गया। बस ठीक है इस पे भी खुल दिया यार। भी बोल लगा इसके बस की तेरी ये बस नहीं है कुछ देख लिया फुल तो गई सो गाइज 7 बज चुके हैं और छुट्टी का टाइम हो गया है, तो अभी जाएंगे हम सीधा खेत में, क्योंकि अभी जागरण मेरे ख्याल से वहाँ पे स्टार्ट हो चुका होगा। तो अभी चलेंगे सीधा वहीं पे, उसके बाद फिर हम वहीं पे रहेंगे काफ़ी देर तक, मतलब मे बी 12-1 बज जाएंगे हमें वहाँ तक। तो मैं वहाँ पे आपको सारा जागरण जो है पूरा तो शायद ना दिखा पाऊँ, लेकिन जितना हो सकेगा उतना जागरण आप चलो जाओ। बाय बाय। नोनू शिवा चले गए, चलो हम भी ले जी गाइस आ गए हैं यहाँ पे अभी हम देवी के माता रानी के जागरण में। हाँ भाई किसकी तरफ थे भाई? हम लड़की रखा नहीं, हमारा अपना प्रोग्राम है भाई, हम किसी की तरफ तो नहीं है। अपने उत्तर तो जागरण का था, लड़की वाले के ब्याह कब जागरण है ना देवी का देवी का तो भाई ये गाइस हमारी चूल्हा नौंद है, हमारा चूल्हा बन रहा है। हम सब इनवाइट हैं।
जो छोड़ लेगा पहला। आगे और क्या ले जाए क्या ले रहा? जोरदार से अरदास कराएं। माता जी का नाम लें। शांति देवी प्रेरणा। मां को बुलावा भेजेंगे हमारे विष्णु शर्मा जी। महारेरी बगड़ में आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ, भगत नजर से दिखाइए मेरी माँ। महारेरी बगड़ में आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ, भगत नजर से दिखाइए मेरी माँ। ओ महारेरी बगड़ में आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ, आके नजर से दिखाइए मेरी माँ। कोई नहीं है। ये जितने भी अभिव्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, ये सब केवल और केवल मां की देन है, मां की उत्पत्ति है। ये सारा संसार, जितने भी जीव चराचर प्राणी हैं, ये सभी मां से उत्पन्न हुए हैं। बोले सच्चे दरबार की। प्यारे भक्तों, मां हवा है, मां खुशबू है, मां हमारे इस जीवन का आधार है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें पता नहीं कि मां ने हमें कैसे पाला, मां ने हमें कैसे बड़ा कर दिया। पता है हमें? नहीं पता। किसी ने भी अपना बचपन नहीं देखा। किसी ने देखा अपना बचपन? किसी ने नहीं अपना बचपन देखा। हम दूसरे के बच्चे को देख करके समझते हैं कि मेरी मां ने मुझे ऐसे पाला होगा। प्यारे भक्तों,
माँ किस तरह हमें छोटे से बड़ा कर देती है, ये तो केवल माँ ही जानती है। कहते हैं कि हम अपने जीवन गए, हम अपने खून का एक एक कतरा भी दें, तब भी माँ बाप का कर्ज अदा नहीं किया जा सकता। इसलिए दोनों हाथ उठा करके कहते हैं, अपने अपने माता पिता की शर्म ना करें, यूं सीधे हाथ, अपने अपने माता पिता की। वाह जी वाह। क्योंकि प्यारे भक्तों, ये जो सुंदर संसार है, ये जो यहाँ की आबो हवा है, ये संसारिक मौज मस्ती है, ये हम देख रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं, किसकी वजह से? है जी? वाह जी वाह, ताड़ी मार दो बहन के लिए। ऐसे अमां बाप से भी आवाज जोर से लगाएं। प्यारे भक्तों, जब हम इस दुनिया में, इस संसार में आते हैं, इस पृथ्वी पर जब हम आते हैं, तो सबसे पहले केवल और केवल एक ही नाम लेते हैं। क्या नाम लेते हैं? माँ। माँ शब्द का वर्णन नहीं किया जा सकता। माँ इतनी बड़ी शक्ति है, उसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। कहते हैं कि जब भगवान हर जगह नहीं पहुंच सके, तो उसने माँ का रूप धारण किया। इसलिए शास्त्रों में भी माँ की महिमा गाई, त्वमेव माता। माँ का नाम पहले आया, माँ का नाम शास्त्रों में पहले आया। जब हम बड़े हो जाते हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है, छोटा बच्चा, ये बच्चा है, ये कभी दरवाजे की ओर भाग पड़ता है, कभी चाकू उठाता है, कभी आग की ओर दौड़ पड़ता है। इन सभी संकटों से हमें कौन बचाती है? केवल और केवल माँ बचाती है। कहते हैं कि जैसे एक गाय चारा चरने के लिए खेत में जाती है, लेकिन उसका ध्यान अपने बछड़े में रहता है, इसी तरह से माँ हमारी रक्षा करती है, हमारी पालना करती है। बोले सच्चे दरबार की। ऐसे ही सारी रात आज माँ के बारे में बातें होगी। तो आओ प्यारे भक्तों, सबसे पहले माँ की पवित्र ज्योत की हाजिरी भरते हैं। माँ की इस पावन पवित्र ज्योत का आह्वान करते हैं, माँ को मनाते हैं। माँ को तेरी माँ जगमग जगती हर पासे रुसनाई, आन खड़ा मैं तेरे दर पे, आप माँ बनो सहाय। आन खड़ा मैं, आन खड़ा मैं तेरे दर पे, अब माँ बनो सहाय। तू वादा कर गई सी आमरदा, ना तू आप आई ना पैगाम आया। आज माँ के जागरण में माँ को चढ़ाने के लिए चित्र लेकर के आए और ये सिक्का माँ के चरणों में अर्पित किया। बोले सच्चे दरबार की। कहते हैं कि हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे अपनों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर माँ का हाथ, माँ की छत्र छाया बनी रहे, इसलिए माँ को छत्र चढ़ाया जाता है, इसलिए हम माँ को छत्र चढ़ाते हैं। बोले सच्चे दरबार की। कहते हैं कि जो अंतर्मन से माँ का ध्यान करते हुए माँ को छत्र अर्पित कर देता है, माँ उसके अंग से खड़ी हो जाती है। बोले सच्चे दरबार की। एक बार राजा अकबर ने भी माँ को छत्र चढ़ाया, लेकिन अभिमान में भर के। कहते हैं कि माँ ने वो छत्र को स्वीकार कर दिया। वो आज भी छत्र ज्वाला महामाई के मंदिर में पड़ा हुआ है, लेकिन किस धातु का बन गया, ये वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए। बोले सच्चे दरबार की। तो सिर पे कर दे छत्र दी छाया,
बुलाना चाहते हैं कि नहीं? किस किसके घर में लड्डू गोपाल है? वाह जी वाह। और फिर भी सुस्त बैठे, क्या बात है, ताड़ी मार लो एक बार अपने लिए। आप सभी तो बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, जो लड्डू गोपाल को लेकर के आते हैं और घर में रखते हैं, वो बहुत ज्ञानी होते हैं। और तारा रानी की कथा में बताऊंगा कि भगवान से हमें कैसे बात करनी चाहिए, अपने लड्डू गोपाल से कैसे बात करते हैं। बोले सच्चे भगवान जी अभी परवाह करते हैं, उनको ऐसे परवाह नहीं करते जैसे हम अपने बालक को या एक इंसान को जैसे रखते हैं। अब उसको दोबारा से ठीक कराया जाएगा और हम पति कराई जाएगी, कर दी है। वाह जी वाह, ताड़ी मार दो बात परिवार के तो। क्योंकि मैंने देखा कि राणा जी का भाव बहुत अनन्य भाव है, चेहरे से ही पता लग जाता है कि इंसान धार्मिक है या नहीं, और उनके मन में क्या है ये पता लग जाता है। बोले सच्चे दरबार, जो भी मैंने बोला एक बार मैंने नहीं किया इन्होंने। ये दुनिया संसार की ये आबो है हवा, ये सब कुछ नहीं रह जाएगा, केवल साथ जाएगा तो भगवान का नाम। क्या जाएगा? केवल और केवल भगवान का नाम साथ जाने वाला है। ये दुनिया की कितने भी हम कुछ भी कमा ले, कुछ भी बना ले, कुछ भी जोड़ ले, कितने भी प्रेमी बना ले, कितना भी परिवार इकट्ठा कर ले, कितने भी संबंध बना ले, कोई साथ जाने वाला नहीं है। साथ में मिल जाएगा केवल और केवल भगवान का नाम। लेकिन इस संसार में रहते हुए जो अपने पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए वहां जाता है, उसकी वहां पूछ होती है। बोले सच्चे दरबार की सबसे पहले टिकट मिल जाता है। और जो अपने परिवार को छोड़ करके जंगलों में चला जाता है उसका उद्धार कभी नहीं होता, ये दिख नहीं आता। बोले सच्चे दरबार की, जोर से बोले सच्चे दरबार की। क्योंकि शास्त्रों ने गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम बताया है, गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं। तो प्यारे भक्तों, क्या कहा था मैंने? हमारे घर भाइयों और आधारानी। कौन कौन बुलाना चाहता है? सच में बुलाना चाहते हैं? खड़े होकर बताएंगे एक बार। ठीक है, ऐसे ही बैठे।
तेरे सुंदर नैन तेरे मुख कहे तेरा भी मुकुट बात तेरी तो छुपे गयो तेरे घुंघरार पाल तेरी कर पूर्णिमा और तेरे गोलाक मेरे चित्त में आसे गयो तेरे पग ऊपर नो पुर झनकार करे तेरी बांसुरी बजाए चित्त जुड़ गयो ऐसे दिल तेरे बदनाम करे माया हाँ लटपटी बाप सोन पेट मन ले गयो लटपटी बाप सोन पेट मन ले गयो आई बांगे दीवारी की देख चटा मेरो मन है गयो लटा पटा हरी बाके दिखाई की देख चटा मेरो मन है गयो लटा पटा हरी मेरो मन है गयो लटा पटा तब सीखो जो बनवाई हो हाँ बनवाई हो गिरधारी हो तब सीखो जो बनवाई हो बनवाई हो गिरधारी हो कोई बता दे उसका पता मेरो मन है गयो लटा पटा लटा पटा लटा पटा ओ आगे बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा आई मेरो मन है गयो लटा पटा
मदन गोपाल बिच्छू की गैया बिच्छू के गाल छोटा सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटा सो मेरो मदन गोपाल आगे गैया पीछे पीछे बाल आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल बीच में मेरो मदन गोपाल बीच में मेरो मदन गोपाल गोरी केरन आयो है गोरी केरन आयो है आई पकड़ो आई बेटना कन्हैया गोरी केरन आयो है आई पकड़ो बेटना संग में है उत्पाती बाल ऐड में चले बना की गाल ये यहाँ डालने पर खोटा ना छोटे बिल्कुल चलो तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और मैं तो रात ही 12:30 बजे के करीब, मतलब 12-1 बज रहा था तब मैं अपने घर पे वापस आ गया था। आधा देख के ही आया था वापस। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।